और प्यार देने वाले महादेव को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। थैंक यू मास्टर्स। तो आज हम द्वादश ज्योतिर्लिंग, ये 12 ज्योतिर्लिंगों के पीछे, इन ज्योतिर्लिंगों के जरिए कौन से ज्ञान की ज्योति हम अपने अंदर, अप, हम ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत ध्यान से होती है, भक्ति से होती है, विश्वास से होती है। विश्वास से थोड़ी थोड़ी विश्वास से हम यहाँ तक आ गए हैं। तो यहाँ तक आने के बाद मतलब ध्यान करना और अपने अंदर की जो आत्मा है, आत्मा की शक्ति, उस पर विश्वास करके हम क्या है, हम सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और हम क्यों इस ये सारे शरीर लेकर जन्म लेकर आए हैं, क्या सीखने के लिए आए हैं, और वो सीख कहाँ तक हम कर रहे हैं, है ना। अब तक हमने थोड़ा इंफॉर्मेशन गैदर की है। अभी हमें क्या बनना है, वो बनने के लिए इस्तेमाल करने वाली ज्ञान हम महादेव से सीख रहे हैं। एक एक ज्योतिर्लिंग के भीतर, उनके अंदर की ज्योति, ज्ञान ज्योति क्या है, ऐसा हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से, फिर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से, अम, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से, और भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग से, ऐसा एक एक ज्योतिर्लिंग से एक एक ज्योति, असूया, शेयरिंग, केदारनाथ से जो अनुभूति, साधना का फल जो हम भुगतते हैं, हम एंजॉय करते हैं, वो सबको मिले, ऐसा बांटना, सबके साथ बांटना, ऐसा एक एक सीख कर वो सीख अपनी अंदर, अपनी भीतर कैसे हम समा सकते हैं, हम उसका स्वरूप कैसे बन सकते हैं। जब हमारी शक्ति काफी नहीं होती, तो हम मास्टर से, देवात्माओं से, देवताओं से सहायता मांगकर उनसे जुड़कर, अपने विश्वास से उनसे जुड़कर हम अपनी पूर्णात्मा से भी जुड़ सकते हैं, और अपने अंदर, अपने आत्मा के अंदर जो भी दिव्यत्व की लक्षण समाना चाहते हैं, आसानी से समा सकते हैं। तो ये सिखाते हैं महादेव इन ज्योतिर्लिंगों के जरिए। एक एक हफ्ते एक एक ज्योतिर्लिंग के बारे में हम समझते समझते आज हम सिक्स्थ वन, जो है महाराष्ट्र की नासिक का त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग सबको पता है, क्योंकि ये एक त्र्यंबकेश्वर ऐसा जगह है, नासिक, बहुत सारे लोग गए होंगे, देखे होंगे। वहां सिर्फ ज्योतिर्लिंग ही नहीं, एक जीव नदी का जन्म स्थान भी है, जो है गोदावरी नदी। वो हमेशा, जीव नदी मतलब सारे समय में, साल के थ्रू आउट द ईयर बहती रहती है। हमारी गंगा, यमुना, ये सारे नदियां हिमालय की बर्फ से, बर्फ पिघलकर ऐसा उत्पन्न होते। लेकिन ये नदी जो गोदावरी, नासिक से उनका जन्म स्थान है, वो यहाँ से, ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर की आसपास में एक जगह होती है, कुंड जैसा, वहां दिखाते हैं। लेकिन ये उससे ऊंचा पहाड़ों से बहती आती है। तो इस नदी
और इस ज्योतिर्लिंग, इन दोनों के बीच एक गहरी संबंध है। उस संबंध से हमें ज्ञान मिलती है। अब तक जो जो ज्योतिर्लिंगों के पीछे पुराण कथा है, वो भक्ति उनके भक्तों से या उन जो उनको नहीं मानते उनको उन्हें उनके नामों से, या जो शापग्रस्त हुए हैं उनके नाम से ऐसा पुकारा जाता है। लेकिन ये ज्योतिर्लिंग हमें समाज में जो भी हम कुछ अच्छे काम करें और समाज या हमारी आसपास की हमारी क्या कहें, हमारी एनवायरनमेंट, प्रकृति, हमारी सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स के लोग जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमारी शाबाशी करते हैं, मान, हमें बहुत मान देते हैं, है ना? वही समाज, वही व्यक्तियां थोड़ी थोड़ी गलती क्या हमने की, वो गलती हमने की या नहीं की उसका पूरा जानकारी भी नहीं होती, लेकिन अवमान, अपमान करने के लिए सिद्ध हो जाती है। मान और अपमान, इन दोनों को कैसा हम, इन दोनों के प्रति हमारी बर्ताव कैसी होनी चाहिए, इस बर्ताव से हमें हमारी स्पिरिचुअल जर्नी, हमारी लर्निंग कहीं रुक ना जाए, हमारी साधना कहीं रुक ना जाए, और हम ना रुक कर इन सबको, मतलब अपमान को नजरअंदाज करते हुए हम आगे कैसे चल सकते हैं। एक बड़ा सा महर्षि को इतना बड़ा सा अपमान होने के बाद भी वो कैसे अपनी स्थिति से बाहर आए, ये ज्ञान, ये ज्ञान की ज्योति त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से हम सीख सकते हैं। बहुत प्यारी सी कथा है इस ज्योतिर्लिंग का, और ये हमारी जिंदगी में हर एक क्षण, हमेशा कुछ ना कुछ, या तो घर में या तो ऑफिस में या तो बच्चों के सामने या बड़ों के सामने, हमेशा आज सुबह हमने अच्छा काम किया ऐसा कहते हैं, तो शाम को तुमने ऐसा गलत काम की है। मतलब मान और अपमान, आगे पीछे हम भुगतते रहते हैं, फेस करते रहते हैं, हमेशा ऐसा ही होता है। हमें हमें ही शॉक हमें ही शॉक जैसा लगता है। अरे यार, 1 घंटा पहले ऐसा कहा और 1 घंटे के बाद पूरा पासा ही बट पलट दिया, बस एक चीज की वजह से। ये कैसे बातें कर रहे हो? ऐसा हमें भी लगता है कि नहीं? तो इस सिचुएशन से, हमारी जिंदगी में जब ऐसे सिचुएशंस आए, तो ऐसे सिचुएशंस को भी ज्ञान में कैसे बदल सकते हैं, त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग हमें सिखाती है। तो आगे चलते हैं। इस त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पीछे अ, पुराण कथा, वो जगह, जब अगर किसी ने गया ये नासिक, त्रयंबकेश्वर, इस ज्योतिर्लिंग को दर्शन के लिए गए हैं, तो आपको पूरी तरह पता होगा कि पूरा पहाड़ होती है, पूरा जंगल, पहाड़ ऐसा होता है। उस पहाड़ के बीच एक मंदिर, ऐसा वो पूरा वातावरण सब ऐसा ही दिखता है ना? तो वो वहां ना, जब तब मंदिर नहीं था, जब ये पुराण कथा हुई थी तब मंदिर नहीं था, वो एक जंगल थी। उस जंगल में ना सारे ऋषियां, महर्षियां थोड़ी छोटी छोटी आश्रम, अपने आश्रम खड़ा करके वो साधना करते थे, साधना ध्यान करते थे, कुछ अपना रोजगारी के लिए कुछ काम करते थे, ऐसा हो जाता था। लेकिन अचानक उस जंगल में
उस जंगल में क्या कहते हैं फैमिन, जैसे कि ड्राउट जैसा, पानी नहीं बारिश नहीं होता। बारिश ना होने के वजह से पानी नहीं होता। पानी ना होने के वजह से सारे गाँव गाय ये सब कुछ मर जाते हैं। और वहाँ जो ऋषि मुनिया होते हैं ना, साधना करते हैं, उनके लिए पीने के लिए पानी नहीं होता, गर्मी बहुत बढ़ जाती है, वो वहाँ रह नहीं पाते, रहने के लायक नहीं होती। जिस जिस स्थल में वो बहुत सालों से रह रहे हैं, लेकिन अब वो रहने के लिए लायक नहीं होती, इतना हो जाती है। तो अकाल कहते हैं ना, ऐसा अकाल आ जाती है उस जगह में। तो सारे ऋषियाँ मुनियाँ, अब हम यहाँ नहीं रह सकते, अगर हम रहेंगे तो इस पानी ना होने के वजह से, इस क्या कहते हैं थर्स्ट की वजह से हमें भी कुछ हो जाएगा, तो हम चले जाते हैं। तो धीरे-धीरे ये सारे ऋषियाँ, मुनि ये सब कुछ उस जगह छोड़कर, उस जंगल छोड़कर बाहर जाने के लिए प्रयत्न करते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, चले जाते हैं यहाँ से। तो वहाँ एक ऋषि होते हैं, गौतम महर्षि। ये बहुत साधना करते हैं, बहुत बड़ा-सा महर्षि है। मतलब अपने साधना पर, अपने शक्ति पर, अपनी समर्थता पर विश्वास है, और भगवान पर तो अटूट विश्वास है। वो महादेव को बहुत मानते हैं। तो वो ना अपनी साधना के फल और अपनी शारीरिक श्रम, इन दोनों को इस्तेमाल करके एक तालाब तालाब एक छोटा-सा रिवर जैसा वो मिट्टी को निकाल कर ऐसा कुछ एक तालाब जैसा बनाते हैं, और अपनी ध्यान शक्ति से, साधना की शक्ति को देकर वहाँ पानी, साधना की शक्ति को पानी जैसा बदलते हैं। तो उस तालाब में पानी आते हैं। उस पानी से वहाँ खेती-बाड़ी, थोड़ी-थोड़ी पौधे, अम, ऐसा करते हैं। इस पानी से तालाब बनती है, तालाब में पानी उबलती है, सॉरी उबलना नहीं, उगती है। तो उस पानी से उस तालाब के आसपास का जो ज़मीन होती है ना, उस पर थोड़ा कल्टीवेशन करते हैं। ऐसा-ऐसा देखकर जो मुनि ऋषि जो जाना चाहते हैं ना अपने फैमिलीज़ के साथ, वो पीछे आ जाते हैं। तो इन सबको ना ये सारे लोग कहते हैं, आपके वजह से हम यहाँ रह पा रहे हैं, आपने हमारी थर्स्ट को देखा है, आप कितना महान हो, आप कितना शक्तिमान हो, आप बहुत अच्छे हो, ऐसा बहुत मान करते हैं, इनका बहुत मान करते हैं। गौतम महर्षि इतना अच्छे हैं, इतना शक्तिशाली है, ऐसा बहुत मान देते हैं। ऐसा देते-देते कुछ लोग होते हैं ना, हमारे अगर किसी को सारे समाज में देखिए हमारे घरों में भी अगर 3 बेटे हैं और 3 बहुएँ हैं, और एक बहू को कुछ 2 सेंटेंसेस ज़्यादा कह दिया, तो किसी को जलन हो जाती है। ये ज़ाहिर-सी बात है, कॉमन सहज स्वभाव से होती है। ऐसा ही उन ऋषियों में, उन साधकों में एक साधक होते हैं, उनको ना बहुत जलन होती है। इस गौतम महर्षि की इस जो मान मिल रही है, उस ऋषि समाज में, उनको बहुत जलन होती है। तो वो क्या करता है, अ, उसको बर्दाश्त नहीं होता, इसकी अच्छापन, सेवापन बर्दाश्त नहीं होता। तो एक दिन वो प्लान करते हैं। वो ऋषियाँ होते हैं ना, जिसको भी इनके जैसा जलन है इस गौतम महर्षि के प्रति, उन सबको इकट्ठा करके हम ना एक काम करेंगे। एक गाय को क्रिएट करते हैं। एक गाय को एक अपनी मंत्र शक्ति से, अपनी साधना की शक्ति से एक मायावी गाय को क्रिएट करते हैं, और उस गाय को गौतम महर्षि के खेत में भेजते हैं। तो गौतम महर्षि देखते हैं उस गाय को। वो सारा
खेत होती है ना, उगी हुई फल वो सब कुछ वो बिगाड़ रही होती। तो गौतम महर्षि क्या करते हैं, उनको एक डंडा लेकर उनके पीछे नहीं जाते, क्योंकि वो मानते हैं कि अगर इसको कुछ लग गई तो दर्द हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, एक गरिका क्या कहते हैं कुशा 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 को लेकर बस ऐसा नहीं, नहीं, ऐसा अंदर मत आओ, जाओ, जाओ ऐसा, सिर्फ एक कुशा को ऐसा फेंकते हैं। मतलब एक अ एक घास की कड़ी फेंकते हैं। घास से कुछ हो जाता है क्या? नहीं ना। ये घास की जब उस गाय को टच करती है, वो गाय ब्लास्ट हो जाती है। तभी ये जो जिसको इन पर जलस होती है ना, वो ऋषि और इन सब जिन्होंने प्लान किया था, वो सब लोग आ जाते हैं। गौतम महर्षि ने ब्रह्म हत्या मतलब गाय को मार दिया, इसका हत्या की है। गाय को मारना ब्रह्म हत्या कहते हैं ना, तो इसको यहाँ से निकालना चाहिए। ये सही व्यक्ति नहीं है, ये गलत आदमी है। ये ये ऐसा तरह-तरह की बातें कहकर इनको बहुत अपमान करते हैं। जिस समाज ने तब तक इनको इतना मान दिया, वही समाज इनको अपमान करते हैं। तब भी गौतम महर्षि उनको कुछ नहीं कहते। अरे यार, मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको बाहर जाने के लिए सिर्फ एक घास की एक स्टिक फेंका, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं होते। इसको बहुत दर्द होता है, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं कहते, एक बात भी नहीं कहते। बस सोचते हैं क्या करूं, क्या करूं, मैंने क्या गलत किया, क्या करूं। इस उसकी दृष्टि, गौतम महर्षि की दृष्टि, मैंने एक प्राणी का प्राण लिया है, वो भी गाय का प्राण लिया है, मेरे वजह से वो गाय प्राण खो गई, इसका मृत्यु मेरे हाथ से हुआ है। इस दोष का निवारण मैं कैसे करूं? मैं क्या करूं कि इस दोष मुझे लग ना जाए? इस दोष के वजह से इस जगह में जो रह रहे हैं, जी रहे हैं, इनको कोई आपत्ति ना आए, कोई आंच ना आए इन सब लोगों की जिंदगी में, मेरी वजह से, मेरी करतूत की वजह से, ऐसा सोचते हैं। ये सारे लोग ना, तू यहाँ से चले जा, ऐसा इनको बातों से दर्द देते हैं। तब भी गौतम महर्षि नहीं जाते वहां से, तो उनको ना ये पत्थरों से मारते हैं, चले जाओ ऐसा, पत्थर लेकर उनको मारते हैं। तो वो दर्द भी वो सहते हैं, लेकिन सिर्फ उसके दिमाग में उनको श्राप दूं या उनको वापस उन पर हमला करूं, कुछ भी नहीं होता। इनके दिमाग में इस दोष का निवारण मैं कैसे करूं, वही सोच होती है। महादेव को पूछते रहते हैं अपने मन ही मन में, मैं कैसे इस गलती को सुधारूं, मुझे कुछ मार्ग दिखाइए। ऐसा उनकी सोच, उनकी दृष्टि उसी पॉइंट पर होती है। तब आते हैं। महादेव के रूप में नहीं, एक ब्राह्मण या एक ऋषि के रूप में आते हैं। आकर कहते हैं, बस मत मारो इनको, कहते हैं सारे लोगों को, उस समाज को। लेकिन कोई मानता नहीं है, सुनता नहीं है, सुनते नहीं है इसके बात। तो तब महादेव कहते हैं, जो पत्थर तुम उन पर फेंक रही हो, वही तुम्हारा अंत करेगा, ऐसा महादेव कहते हैं। ये उस चेतावनी को भी नजरअंदाज करके, एक्सक्यूज, एक साधक अम, साधना कर रहे हैं, हम साधना करते हैं कि अपनी अंतर गुणों को बदलने के लिए, लेकिन साधना करते करते हमारी अंतर गुण बाहर आ जाते हैं, क्योंकि हमारी परमात्मा हमें इसका याद दिलाते हैं, अरे यार तुम्हारे अंदर ये जो है ना, इसे बदलना चाहिए। तो ऐसा बाहर आता है। ये सारे ऋषियां सब साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं,
पूजा कर रहे हैं, भगवान को मान रहे हैं, लेकिन अपने साथ जो व्यक्ति अपने साथ साधना कर रहे हैं, इनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मतलब इनके अंदर जेलसी, जलन, इस लक्षण को, इस दुर्गुण को बाहर निकाल कर बाहर आ गई। तो ये कहते हैं, चेतावनी देते हैं, जो पत्थर तुम इन पर फेंक रहे हो, वही पत्थर तुम्हारा अंत करेगा। फिर भी वो नहीं मानते, क्योंकि जब हम कुछ दुर्गुणों से पूरी तरह से भर जाते हैं, हमें किसी की बात सुनाई नहीं पड़ती, और ज्ञान की बात तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो लोग भी ऐसे ही होते हैं, एक पत्थर फेंकते हैं, वो पत्थर ना गौतम महर्षि के पास आती है, वापस इनके मुंह पर आ जाती है। तब ये लोग डर जाते हैं, डर के मारे वहां से भाग जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं। तब गौतम महर्षि, उस व्यक्ति, वो महादेव है, इनको ये उनको नहीं पता। तब महादेव कहते हैं, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? तुम अपनी शक्ति से इनको रोक सकते हो, क्यों नहीं रोक रहे हो? तो गौतम महर्षि कहते हैं, नहीं नहीं ब्राह्मण, नहीं, उनको रोकना या इनको ये मेरी उद्देश्य नहीं है। जो गलती मुझसे हुई है, उसको मैं कैसे सुधारूं, ताकि उसके वजह से, इस गलती के वजह से, मतलब गो हत्या पातक से मैं कैसे मुक्त हो जाऊं, और मेरी वजह से इस प्रांत, इस एरिया का सिचुएशन कठिन ना हो। ये उम, मेरी दृष्टि इन पर है, उनके करतूतों पर नहीं। उन पर मेरा दृष्टि नहीं है, उसका मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसा कहते हैं। तब जाकर महादेव इनको समझाते हैं। उनको क्या कहते हैं, हमारे समाज में हर एक व्यक्ति के जिंदगी में मान और अपमान समान होते हैं, इक्वली वी फेस, हमें भुगतना पड़ता है। तो अगर इस अपमान को बदलना चाहते हो, तो जो लोग तुम पर पत्थर उठाए, वो लोग पूरी तरह अपने मुंह बंद रखे, उतना बड़ा काम करके दिखा। मतलब तुम्हारी साधना या तुम्हारी करतूते, तुम्हारे कर्म, एक्टिविटी इतना बड़ा होनी चाहिए कि वो लोग तुम्हें नीचा ना दिखाए। जैसे कि हम हमेशा क्या सोचते हैं, समाज की दृष्टि में मैं क्या हूं, समाज की नजरिया में मैं क्या हूं, ये हमारी मेजरमेंट होती है, तोलना। हम ऐसा तोलते हैं अपने आप को, है कि नहीं? लेकिन ये समाज भगवान से कंपेयर किया जाए, अगर ये समाज है और ये भगवान है, या सृष्टि है, या विश्व है, या प्रकृति है, समाज और प्रकृति, इन दोनों में कौन सा हाईएस्ट लेवल है? परमात्मा, भगवान, सृष्टि, यूनिवर्स। समाज की दृष्टि में मैं मुझे ऊंचा होना है, इस नजरिया से देखोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। भगवान की दृष्टि में, इस सृष्टि के दृष्टि में, मैं मेरे लिए मेरा एक लेवल, एक ऊंची स्थान होनी चाहिए, ऐसा सोचो तो कुछ कर पाओगे। क्योंकि समाज बदलती रहती है, मनुष्य की सोच अपनी गुणों पर आधारित होती है, लेकिन भगवान, सृष्टि हमेशा याद रखती है, सच्चाई को, त्याग को सृष्टि याद रखती है। ऐसा कुछ बड़ा काम करो ताकि इस सृष्टि तुम्हें याद रखे। तो आप ही मुझे सलाह दो, मैं क्या करूं ताकि मेरा ये दोष भी निकल जाए, और
भगवान की दृष्टि में भी मैं अपने आप को ऊंचा देख सकूं, अपनी नजरिया में मैं ऊंचा रह सकूं। तो कहते हैं वहां उस जगह के नजदीक एक पहाड़ होती है। उस पहाड़ का नाम अभी याद नहीं आ रही है, जब याद आएगी बता दूंगी। उस पहाड़ के ऊपर जाकर साधना करो। वहां से ये जगह ना बहुत पहाड़ों से ऐसा ड्राई ड्राई होती है। तो हमेशा यहाँ एक पानी का झरना, जो हमेशा सारे समय में, पूरे साल, सारे ऋतुओं में, सारे सीजन्स में ऐसा बहे, वैसा नदी का आयोजन करो, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना आए। उस पहाड़ पर जाकर साधना करके वहां से गंगा माता का यहाँ क्या कहते हैं, प्रकट होने की, अपनी साधना की शक्ति से ये करो, ताकि यहाँ की सारा जगह पानी से हमेशा पानी रहे, और कभी कोई ड्राउट, फेमिन ना हो। ये तालाब ना, कुछ अगर बहुत गर्मी आ गई तो तालाब, जाहिर सी बात है कि तालाब ड्राई होता है ना। अगर जीव नदी, अगर नदी में ऐसा हमेशा बहती गई तो ये दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं। तो वो सलाह देते हैं। तो गौतम महर्षि उस पहाड़ के, सॉरी, ऊपर जाकर वहां बैठकर साधना करके, अपनी ध्यान से, शक्ति से ध्यान करके करके बहुत डीपली, खुद के लिए नहीं, वहां की पूरा जीव जंतु, प्राणी कोटि, क्या कहते हैं, पशु पक्षियां, और ट्रीज, उन सबके सबको वो सारा जगह ग्रीनरी हो, उसके लिए वो साधना करते हैं। कुछ समय बाद, बहुत लंबी समय तक साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, और उसके बाद उसको ये वर प्राप्त होती है। वो भी महादेव से। उनको महादेव पर बहुत लगाव होती है। उनको महादेव आकर ये सलाह देते हैं ना, और उस सलाह को ये अम, लेते हैं, और उसके लिए वो साधना करके उस नदी प्रकट होती है। साधना का फल मिलती है, वो भी महादेव की कृपा से, उनकी चैतन्य से ये नदी उत्पन्न होती है। तो ऐसा वो पहाड़ से ऊपर एक वाटरफॉल जैसा, एक एक वाटरफॉल जैसा ऊपर से नीचे गिरती है, और वह जहां वो पहाड़ से नीचे गिरती है ना, उस प्लेस, वही हम त्रयंबकेश्वर, महादेव का ज्योतिर्लिंग का आयोजन होती है। महादेव की कृपा से, महादेव की सलाह से, महादेव की गाइडेंस से वहां गौतम महर्षि अपनी साधना से, साधना की शक्ति, और समाज हमें मान दे या अपमान दे, जो भी हमें फेस करना पड़े, फेस करते करते उसको, दोनों को एक समान एक्सेप्ट करना। मान भी मधुर, अपमान भी मधुर, ये ज्ञान की ज्योति सीखते हुए सबके लिए इन्होंने अपनी साधना से ये नदी का उत्पन्न करते हैं। यही नदी को गोदावरी हम कहते हैं, और इसका एक और नाम भी है गौतमी, क्योंकि गौतम महर्षि की साधना का फल है गौतमी। अब तक ये गोदावरी रिवर नदी महाराष्ट्र से
आंध्रा ये सारे उम, ये सारे राष्ट्रों में बहते, बहते, बहते उसके आस-पास जो भी उम, क्या कहते हैं लैंड भूमि है, सारा वो सारा भूमि अ, खेती सारे खेत बहुत फर्टाइल लैंड्स है गोदावरी नदी का, क्योंकि सबको खाना मिले, सारे फूड वेजिटेशन मिले, इस उद्देश्य से ये नदी का उत्पन्न हुआ था, उनकी साधना का फल है। और वो भी मान और अपमान दोनों को कैसा स्वीकार कर सकते हैं? किसी के ऊपर दोष आरोपण ना करते हुए, जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ तो मैं इसको कैसे क्लियर करूँ? इस अवमान को कैसे ज्ञान में बदल दूँ? इस मान को कैसे ज्ञान में बदल दूँ? इस सोच, इस नज़रिया की वजह से महादेव ने गौतम महर्षि को ये सीख, ये ज्ञान की प्राप्ति मिली है। इस ज्ञान की प्रतिरूप है अम, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकम ये मृत्युंजय मंत्र इसी शब्द से शुरू होते हैं ना। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तो महादेव सिखाते हैं, महादेव की नाम से महादेव की उस अवमान को हम मृत्यु जैसा मानते हैं, है कि नहीं? अगर हमें कोई अपमान हुई तो हम उसी क्षण हमें ऐसा लगता है कि हम मर गए हैं, उसी क्षण इतना दर्द महसूस करते हैं, इतना पीड़ा महसूस करते हैं। लेकिन उस पीड़ा से भी कैसा हम बाहर आ सकते हैं, उबर कर कैसे ऊपर आ सकते हैं, सिखाती है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्ञान की ज्योति हमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमेशा जो भी हमारा समाज में, घर की समाज, ऑफिस की समाज या ध्यान की समाज, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो भी देखें, जहां भी देखें, कब हमें मान मिलेगा, कब अपमान मिलेगा, नहीं पता। बस आ जाती है, अचानक आ जाती है। तब हमें संयम से रहकर महादेव, त्र्यंबकेश्वर महादेव को याद करके अब मैं क्या करूं? मुझे कोई राह दिखाइए। मान और अपमान को एक समान, एक नजरिया से, ज्ञान के नजरिया से देखना मुझे सिखाइए। ऐसा हम महादेव से विनती करके हम इस इसको भी, क्योंकि अपमान से हम बहुत गहरी ज्ञान सीख सकते हैं। जब हमें अपमान मिलती है, हमें दर्द आ जाती है, पीड़ा आ जाती है। उस पीड़ा से हम तरह-तरह की बातें कहते हैं, किसी को कुछ ऊँचा-नीचा कह जाते हैं। ऐसा कहकर हम अपने दर्द सबको बाँट देते हैं। जो दर्द हम सबको बाँटते हैं, क्या वो दर्द वैसा ही रह जाएगा? क्या वापस हमें नहीं मिलेगा? मिलती है ना? तो ये सारा हमारा दर्द सबको बाँटना और सबका दर्द फिर वापस सहना, वापस भुगतना, भुगतने के वक़्त फिर उससे 10 गुना ज़्यादा पीड़ा सहना। इन सब से कैसे बाहर आ सकते हैं? गौतम महर्षि हमें सिखाते हैं। इसीलिए महादेव उनको जो राह दिखाया, क्योंकि वो उस अपमान को कोई महत्व नहीं दिया। वो पत्थरों से उनको मार रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि मेरी वजह से एक प्राणी का प्राण खो गई, उसका भरपाई मैं कैसे करूँ? उनकी दृष्टि ना तो पहले तालाब को अ, करने अपनी ध्यान शक्ति और समर्थता से तालाब को
उत्पन्न किया, उस पर भी जो मान उनको मिला, उन पर भी उसका दृष्टि नहीं था। अभी जो अपमान उनको मिला, इस गाय को मारने से, वो भी उसका दृष्टि उन पर भी नहीं था। बस जो हुआ, उसको कैसे सुधारूँ? जब हमारी दृष्टि करतूत पर होती है, अगर मुझसे कोई गलती हुई, तो उस गलती को मैं कैसे सुधारूँ? अगर मैंने कुछ गलती नहीं की, तो मुझे ये अपमान नहीं मिलेगी। तो मेरी गलती क्या है? मैं गलती को कैसे सुधारूँ? जब हमारी दृष्टि सही निशाना पर होती है, तो हमें मान और अपमान दोनों को हैंडल करना आ जाती है, अपने आप आ जाती है। ये ज्ञान की ज्योति त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के ज़रिए महादेव हमें सिखा रहे हैं। तो हम ये भी सीखते हैं और त्र्यंबकेश्वर महादेव को पूरी दिल से, पूरे हृदय से, सच्चे दिल से नमन करते हैं।